दोस्तों आपको पता है 18 फरवरी को आपको यूपी पुलिस का पेपर देना है और उसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। उसी के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, तो उसका दोस्तों द्वितीय पाली का प्रीवियस ईयर पेपर है और ये हिंदी का पेपर है, सोल्व पेपर। आप इसी के अनुसार देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर हमारा आ सकता है। प्रीवियस ईयर आप जितना सोल्व करोगे उतना ही बेहतर आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों जितना प्रैक्टिस करोगे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो टॉपिक 1 से 2 या जितने भी टॉपिक आपके वीक हैं उन पर फोकस कीजिए और जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फ्रेंड, अब आप शुरू करते हैं। हम इसमें देख रहे हैं दोस्तों सामान्य हिंदी, जो हमारे पास अरविंद प्रकाशन की बुक है ये, और इसमें हमारे पोर्शन नंबर 4th है, चौथा 4th नंबर है दोस्तों। और इसमें 114 क्वेश्चन से हमें ये हिंदी करनी है। उससे पहले और उन्होंने पोर्शन दे रखे हैं जिसमें कि जीके पहले दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम फर्स्ट ही लगाएंगे अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपको ये बताना है एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में द्वितीय पारी में क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में जो पुलिस का पेपर हुआ था 114 क्वेश्चन का। सो सही आंसर आपको बताना होगा। सही ऑप्शन इसका ए सही है दोस्तों। 4, यानी एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो सही विकल्प यानी गीदड़ भपकी, तो इसमें गीदड़ भपकी क्या होगा फ्रेंड? सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है फ्रेंड। सही है, कोरी धमकी देना, गीदड़ भपकी जो होती है कोरी धमकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का जो संबंध माना जाता है हमारे किस धातु से माना जाता है, तो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है फ्रेंड, क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार वीडियो देख लेंगे या 2 से दूसरी बार भी आप वीडियो आप देख लेते हैं। हमारे जितने भी इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट है इनकी वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका 101% यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा। 170 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो हाथी ने केला खाया, इसमें क्रम बच्चे कौन सा है दोस्तों? तो हाथी ने केला खाया। ठीक है, तो 117 का बताना है आपको। सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा, हाथी द्वारा केला खाया गया, इसमें क्रम बच्ची होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले सही से क्वेश्चन रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसी के बाद उससे ऑप्शन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 118 118 इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? अर्धविराम दोस्तों 118 का सही ऑप्शन इसका सही क्या होगा? बी ऑप्शन सही है दोस्तों, अर्धविराम ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द की सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 2 सही समास वाला आपको ये बताना है। तो 10 है आनंद, जिसके कौन सा सही होगा दोस्तों? 1 इसका 119 का पहले ही सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। 10 है आनंद जिसके, ठीक है, 10 आनंद कहलाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 वन है 20। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है किसी भी स्थिति में नहीं टल, जैसे मान लो आपको यूपी पुलिस का एग्जाम है, किसी भी स्थिति में आपको 18 फरवरी से नहीं टाला जाए तो उसे क्या कहेंगे? असंभव। ठीक है, क्या होगा इसका? क्या और कुछ होगा दोस्तों? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, अनिवार्य। सही है, टालना टालने अलग चीज़ है दोस्तों, जो किसी से भी ना किया जा सके वो असंभव होता है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो अनिवार्य होता है।
ये काम अनिवार्य करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो दोस्तों अनेकार्थी शब्द अगर आपने पढ़े होंगे तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। तो अरुण का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है, 121 का आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, सूर्य। बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक कारक की विभक्ति पहचानिए। तो कौन सी होगी दोस्तों? अधिकरण कारक। तो कारक ने आपने पढ़े होंगे कर्ता ने क्रम को करण से। तो 122 का सही ऑप्शन डी है, सही है। मैं और पर अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है 123 का। तो 123 का सही ऑप्शन हमारा पुरुषवाचक सी। इसमें से दोस्तों अति उत्तम पुरुष, ये किसी भी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 124। अब देखिए दोस्तों, जो 2019 में द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था वही एग्जाम है ये, उसकी हिंदी है। 124 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो 124 का। तो 124 का सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? 124 का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, आप अगर ये टॉपिक आपको वीक हैं तो आप अभी सही कर सकते हैं, टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो भाई साहब संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा 125 का आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों बी होगा, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। जो ये बात कही गई है पूर्वकालिक क्रिया में कही गई है। तो क्रिया आपको पढ़ी होंगी तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रबंधकर्ता। तो प्रबंधकर्ता क्या होगा दोस्तों इसका स्त्रीलिंग शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा प्रबंधकर्ता का? तो ऑप्शन नंबर 126 बताना आपको। तो सही ऑप्शन हमारा फ्रेंड सी ऑप्शन सही है, प्रबंधकर्त्री होगा इसका स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता। तो बहुवचन दोस्तों इसको बताना है। तो नेताओं नेतो नेता क्या होगा 127 का डी ऑप्शन, नेता ही बोला जाता है दोस्तों, इसका बहुवचन का सेम यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु। तो ऋतु का आपको दोस्तों बताना है ऋतु में बहुवचन रूप। इसे दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना है आप, बहुवचन एक वचन। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, ऋतु में इसका बहुवचन होगा, ऋतु का ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 129। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो 129 का क्या होगा सही? व्यंजन मिलता है तब क्या कहलाता है दोस्तों? जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो 129 का सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, संयुक्त अक्षर कहते हैं दोस्तों, संयुक्त अक्षर। क्वेश्चन नंबर 130। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो 130 का बनाना बता दो, ए ऑप्शन सही है, लॉक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 131 है।
निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। यानी क्या बताया दोस्तों, निम्न वाक्य विशेषण किस अवस्था से है, यानी वाक्य जो विशेषण किस अवस्था से लिया गया है दोस्तों। उत्तर अवस्था से है, मूल अवस्था से है, या उत्तम अवस्था से है, किससे है? यह करेला कड़वा है। तो 131 का सही ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि मूलावस्था से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो जो तुलसीदास जी ने हमारी ये महाकाव्य लिखा है उसका नाम क्या है? 132 क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रामचरितमानस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो जो रंगभूमि लिखी गई है दोस्तों, तो ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो 133 का आपको बताना है। ये ऑप्शन है फ्रेंड, प्रेमचंद द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है आपको बतानी है। परिमल है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है, कौन सी है? 134 का सही सी ऑप्शन सही है, कामायनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो 135 का सही ऑप्शन आपको बताना है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा निर्देश है दोस्तों, 136 से 140 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तर उत्तर दें। दोस्तों देखो काफ़ी ये लंबा है, मैं पढ़ नहीं सकता, और आप इसका क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बात पढ़ ही देते हैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा टाइम ज़्यादा, कोई मदद नहीं है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकती। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लगभग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बड़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के बारे में 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ वर्ष 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा 136 है, इसका
करेंगे हम 136 का। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? किसकी चपेट में आ गई दोस्तों? तो हमने पढ़ा था पीछे, सी ऑप्शन, व्यवसायीकरण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो खेल की जो हमारी इसके बी ऑप्शन दोस्तों, IPL से मिला है। क्वेश्चन नंबर 138, बाजार के खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो सिंपल सी बात है, 138 में हमने पढ़ा था आम लोगों पर दिखाई दे रहा है, क्यों आम लोग भी बाजार से मार्केट से कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं। 139, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो किसके? 139 का ये ऑप्शन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 140, विभिन्न प्रायोजकों के से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो 140 का सही है ऑप्शन, आयोजकों की। दोस्तों फ्री के नंबर होते हैं ये। 141 नंबर, 141 क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहु, छाय। तो 141 का दोस्तों आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अनुप्रास में अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद हो। तो आज दिन भर वर्षा होती रही, 142 का आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। तो फ्रेंड इसका सही तरीका क्या होगा? आप नानी के घर जाओ। 143 का ऑप्शन नंबर इसका ए है, आप नानी के घर जाइए, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो समान शब्द वाला कौन सा अर्थ होगा दोस्तों? कौशल। तो कौशल इसका क्या होगा समान अर्थ? 144 का दक्षता होता है कौशल दोस्तों, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 145, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? 145 में, क्योंकि दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही है, अवगुण में अब और गुण, क्योंकि संधि विच्छेद कर लेंगे अब प्लस गुण, तो फ्रेंड इसमें उपसर्ग बूझा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, टोटल हमारे दोस्तों इसमें 38 क्वेश्चन हमारे इसमें कंप्लीट करेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक से नहीं बना है। 146 क्वेश्चन नंबर का इसका डी ऑप्शन सही है, सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो ग्राम, तो ग्राम का बताना है उससे, तो इसका बी ऑप्शन सही है, गांव। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, तो बंधन का क्या होगा? 148 का डी ऑप्शन सही होगा, मुक्त। क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों, नंबर 49 का ऑप्शन हमको पढ़ना क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सूक्ति का सही विच्छेद दोस्तों करना है, तो सु प्लस सूक्ति क्या हो सही होगा? 149 का
ये ऑप्शन सही है। तो सु प्लस उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा तो धर्मात्मा आपको बताना है फ्रेंड। तो धर्मात्मक संधि विच्छेद करना है, धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही, धर्म प्लस आत्मा। धर्म तो अगर हम लिखेंगे धर्म इस तरीके से लिखा जाता है और आत्मा इस तरीके से, धर्मात्मा। सही है, नहीं धर्म हमारा ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। राइट ऑप्शन बी सबसे सही है। दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर इसमें हम हिंदी करेंगे, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।